तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद के एक जगह लगती है रामनगर। यहाँ के रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शेख नसीरुद्दीन होता है। शेख नसीरुद्दीन खुद, उसकी बीवी, उसके बेटे और उसके बेटे की बहुएं, बेटियां और बड़ी बहन, परिवार के बाकी सदस्य लगभग 18 जने होते हैं, जो एक साथ सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उनकी तारीख आ जाती है और तारीख थी 9 नवंबर 2025। ये पहुंच जाते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब 18 के 18 सदस्य एक साथ थे, तभी नसीरुद्दीन ने, जो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे, उनसे कहते हैं कि एक ऐसा फोटो खींचो, उस फोटो में हमारे पूरे के पूरे परिवार के सदस्य आ जाएं। तभी गिनती की जाती है। जो गिनती की जाती है तो एक दो बच्चे ऐसे थे जो इधर उधर खेल रहे थे। तभी इन बच्चों को पकड़ के ले आते हैं और कहते हैं कि बेटा एक फोटो कराना है, बस शांत खड़े रहो। जब इस तरह की बात थी, कुछ बच्चों को बैग पे बिठाया जाता है, कोई इधर उधर खड़े हो जाते हैं और ये एक फेरे में फ़ोटो बनाने के लिए फ़ोटोग्राफ़र को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि उनके सामने में कोई भी आगे से निकल जाया करता था और समझ नहीं पा रहे थे कि फ़ोटो खींच रहा, आखिरकार ये फ़ोटो तो खींच जाता है, मोबाइल में कैद भी हो जाता है। और या कोई नहीं जानता था कि 18 सदस्यों का एक साथ जो फ़ोटो खींचा था सऊदी अरब में उम्रा करने से पहले, या उनकी ज़िंदगी का आखिरी फ़ोटो हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वह सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ पे एक हादसा हो जाता है और उस हादसे में 18 के 18 सदस्य मर जाते हैं। और जैसे उनके मरने की खबर इंडिया में पहुँचती, ना केवल उनकी बल्कि उनके साथ बाकी और जो लोग गए होते हैं, 42 से 43, तब यहाँ के लोग की सोच कभी भी रूह काँप जाती है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वह उम्रा पर जो गए थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो सब के सब एक साथ 43 लोग मारे जाते हैं। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सऊदी अरब में मक्का शहर से एक एयर कंडीशनर बस जो है कि मदीना जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। और इसमें जो बस के 3 स्टाफ बताए जाते हैं और बाकी मौके पर इसमें जो भारत के रहने वाले थे, वो भी हैदराबाद शहर के 44 लोग थे, जो कि उम्रा करने के लिए आए थे। इन्होंने लगभग 1 सप्ताह के आसपास मक्का में बिताया और यहाँ बिताने के बाद अब अगला पड़ाव इनका था मदीना में जाने का। वहाँ पर जाकर ये ज़ियारत करने वाले थे। जैसे ही लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र था, उस सफ़र को तय करने के लिए वह बस में बैठे कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो जल्दी ही आराम से सो गए। कुछ, क्योंकि इसमें महिलाएँ भी थी, बच्चे भी थे, ज़्यादा की संख्या थी, पुरुष भी थे, जिन्हें लग रहा था कि पूरे दिन के थके हुए हैं, वो आराम से बस में जाकर सो जाते हैं। कुछ ऐसे थे जो जाग रहे थे। इसी में एक सदस्य ऐसा भी था जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब होता है, जो कि ड्राइवर के एकदम बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। और अब जो समय हो गया था, वो इंडिया के समय के अनुसार लगभग 1:30 के आसपास का समय था। ये बताया जाता है कि भारत का और सऊदी अरब के समय में लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे के आसपास का अंतराल रहता था। और 16-17 नवंबर 2025 की रात लगभग 1:30 के आसपास भारतीय समय अनुसार मदीना से पहले एक जगह लगती है मुफरी हाट। मुफरी हाट में जैसे ये बस पहुंचती है, ड्राइवर और वो लड़का आराम से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ही उस लड़के ने कहा कि देखो सामने एक वाहन आ रहा, जरा देखकर, इससे पहले कि उस वाहन को देखा जाता, इससे पहले कि उसे बचने की कोशिश की जाती, क्योंकि गाड़ी की जो रफ्तार थी, बस की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज थी। सामने से जो वाहन आ रहा था, उसकी भी रफ्तार तेज थी और अंधेरा था, इसलिए वो दिख भी नहीं रहा है ठीक से कि वाहन क्या है क्या नहीं। उसकी भी लाइट जल रही थी, इधर से भी लाइट जल रही थी। आखिरकार ड्राइवर इससे पहले कुछ समझ पाता उस गाड़ी को रोकने की, उसने तमाम कोशिशें की और तमाम प्रयास किए, लेकिन ये जोरदार धमाका होता है, टक्कर लगती है। जैसे टक्कर लगती है तो एक धमाका होता है, धमाका इतना तेज होता है कि आग लगने लगती है, इससे पहले कि यह आग और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसा बताया जाता है कि ड्राइवर भी मौके पाते ही उससे गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जो लड़का उसके ठीक बगल में बैठा हुआ शोएब, उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती, वो भी किसी तकरीबन से काँच तोड़ता और काँच तोड़ने के बाद वो भी उस गाड़ी से निकल जाता है। लेकिन वो घायल हो जाता है। शोएब जब घायल हो जाता है, हालाँकि उस बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन
जैसे वो दूर जाकर गिरता है, उसने अपनी आँखों से जिस दृश्य देखा, वो देखकर वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और चीखने लगता है और बिलबिलाने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार पल भर में ही ये पूरी दुनिया कैसे बदल गई। दरअसल ये जिस वाहन से टक्कर हुई थी, वो वाहन था कैंटर और कैंटर के अंदर भरा हुआ था डीज़ल और डीज़ल की वज़ह से जो आग लगनी शुरू हुई, तो वो जो बस थी वो आग का गोला बन जाती है और उसके आग का गोला वो आसमान में एकदम गुब्बारे की तरह उड़ रहा था। न केवल आसमान में उड़ रहा था बल्कि ज़मीन पर भी चारों तरफ फैल रहा था। और एक जो बस थी वो एकदम चिता का रूप धारण कर लेती है। जितने भी सदस्य उसके अंदर बैठे हुए थे, वो धू-धू कर जलने लगते हैं, चीख-पुकार मच जाती है। जो जाग रहे थे वो चीख-पुकार मच रही थी और बाहर निकलने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। लेकिन निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, आखिरकार निकलते तो कैसे निकले? लेकिन जो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, वहाँ से निकल पाना मुश्किल काम हो चुका था। और यहाँ से जैसे ही आस-पास के वाहन गुज़र रहे थे, वहाँ रुके और रुकने के बाद किसी ने वीडियो बना, वीडियो बनाने के बाद साथ ही कुछ ने पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँच जाती है। मौके पर पहुँचने के बाद यह आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही थी। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी किसी को भी जो गाड़ी के अंदर फँसे हुए थे, बस के अंदर, वो किसी को भी बचा नहीं पाए। जितने भी सदस्य थे, सब के सब उसमें फँस जाते हैं और मारे जाते हैं। जिसमें मरने वालों की संख्या होती है भारतीयों की 43, जो बस में बैठे हुए थे, 2 स्टाफ जो बस को चला रहे थे, 2 उनके भी मारे जाने की सूचना थी। कुल मिलाकर 45 लोग थे, जो इसमें एक साथ एक जगह पर ही मारे जाते हैं। वो इतनी बुरी तरह से सुलझ जाते हैं, जल जाते हैं कि उनको पहचान पाना मुश्किल हो पा रहा था। दरअसल 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद से करीब 52 लोग जो है उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में गए हुए थे और इनसे जो 9 तारीख को इनका जाना था और 23 नवंबर 2025 को उनकी वापसी थी। इसमें से जो 52 लोग थे और 52 में से 4 मक्का में ही रुक जाते हैं और ये कहते हैं कि हम अभी बाद में आएँगे, आप जब गाड़ी जा रही थी तो आप गाड़ी से निकल जाओ। 4 सदस्य ऐसे होते हैं इन 52 में से, वो कह रहे थे कि हम कार से आएँगे, तो इसलिए 8 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं और बाकी के जो सदस्य होते हैं इसमें बस से बैठ जाते हैं। जिन्हें मदीना जाना था, 450 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर रहे थे। कुछ थके हुए थे, कुछ अपना अल्लाह, अल्लाह करते हुए जा रहे थे और 43 के 43 की मौत हो जाती। सिर्फ़ एक बचता है घायल शोएब, उसका भी उपचार चल रहा। जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तो उस वक़्त वो बोलने जैसी स्थिति में था ही नहीं। 17 नवंबर 2025 की सुबह साढ़े 3 बजे के आस-पास वक़्त है और हैदराबाद में सऊदी अरब से फ़ोन पहुँचता है मोहम्मद मनसूब के पास। मोहम्मद मनसूब ने कहा जाता है कि रोते हुए बिलखते हुए जिसने फ़ोन किया वो इनका रिश्तेदार लगता है, एक बालक है। उसने फ़ोन करके कहा कि ये जो माँ है ना आपकी, जिनका नाम सोहरत बेगम है, उनकी मौत हो चुकी है। ये बात जैसे ही मनसूब ने सुनी, उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसने कहा कि किसी तरह से बदतमीज़ी कर रहे हो, इतनी सुबह-सुबह तो मैंने फ़ोन किया है और फ़ोन करने के बाद इस तरह की बेहुदा बातें करने के लिए तो मेरे पास के वक़्त मिल रहा है। इस तरह की जब बातें थी, वो उस आदमी को भी गुस्सा आता है। जब उसकी माँ के बारे में ये बात सुनी, उसने कहा कि आपकी माँ मर गई है और साथ ही आपका जो भाई मंजूर है, वो भी मारा जा चुका है। आपकी जो भाभी है, वो भी मारी जा चुकी हैं और आपका जो भतीजा है, सगी बहन है, वो भी मारी जा चुकी है। ये बात सुनने के बाद मोहम्मद मंसूर को यकीन ही नहीं मनसूब को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रहा था। तब उसने तफ्तीश करने के जानने के लिए फिर दोबारा से जब उसे ठीक सा आँख खुलते ही पूछता है, तो ये बात पुख्ता खबर थी। तब तक दिन भर में यह वीडियो जो थी, जो रात में बनाई गई थी, आग लगते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और यह वायरल होती है ख़ासकर इंडिया में। इंडिया जैसे वायरल होती है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति हो या रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो या फिर तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर किसी को आकर एक बयान देना पड़ता है कि इस घटना पर संवेदना प्रकट करनी पड़ती है और फिर पल भर की जानकारी ले रहे थे कि अब वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन ठीक है, कौन नहीं। जब देर शाम तक हो जाती है, तब तक लोगों के पास, परिवार वालों के पास सूचना आनी शुरू हो जाती है और मीडिया का हैदराबाद के शहर के अंदर इस जगह पर जमघंट लग जाता है। ऐसे ही एक संतोष नगर जगह लगती है, ओसी कॉलोनी। अब वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जो मीडिया के सामने रोता हुआ बताता है कि साहब करीब 10 या 12 दिन
पुरानी बात, उसकी बहन लगती है साहा बेगम। साहा बेगम उसके पास आती है और कहती है, भैया मैं अपने बेटे, बहू और जो पोता है हमदान और इजहान, उनके साथ वो उम्रा करने के लिए जा रही थी। जैसे ही भाई ने ये बात सुनी, उसने कहा कि उम्रा पर जाने से पहले तुम्हें पूरी फैमिली के साथ और पूरे परिवार के साथ मेरे घर पर ज़रूर आना होगा और मैं तुम्हारी दावत करूँगा और हमारे घर पे खाना ज़रूर खा के जाना। जैसे उस रिश्तेदार ने उस भाई को ये बुलाया और इनको तो पूरे परिवार के लोग एक साथ आते हैं और इनको अच्छे से खाना खिलाया जाता है, इनकी दावत की जाती है। इनसे कहा जाता है कि जब तुम सऊदी में जाओ, जब तुम उम्रा करो तब तबाह करो, फिर वहाँ जाने के बाद हमारे लिए भी दुआ करना। इस तरह की बात थी। मीडिया वालों के सामने जब उसने ये पूरी कहानी बताई तो बताते-बताते रोने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी 10-12 दिन पुरानी बात थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी की बात है, लेकिन अब वो मर चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बस उनको याद करके वो रो रहा था। ऐसे मुशीराबाद के एक जगह लगती है हैदराबाद में, वहीं रामनगर, वहाँ का रहने वाला सैयद होता है। सैयद के सामने जब मीडिया वाले पहुँचते हैं तो कहता है कि उसका परिवार भी एक सदस्य, नाम है शेख नसीरुद्दीन। शेख नसीरुद्दीन, उसकी जो बीवी होती है अख्तर बेगम, उसकी बड़ी बेटी, पोती, तरह के परिवार के 18 सदस्य होते हैं। जब पहली बार ये पता चलता है सैयद की शेख नसीरुद्दीन पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ वो उम्रा करने के लिए जा रहा है, तो सैयद ने एक बात कही कि तुम कैसी बात कर रहे हो? एक साथ उम्रा करने के लिए क्यों जा रहे हो? कोई तो ऐसा हो जो घर पे भी रहे और देखभाल करे। उन्होंने कहा कि जब जाना सबको है अल्लाह के घर में ही, फिर यहाँ किस बात की फ़िक्र करनी। इसलिए वो बच्चों को भी एक साथ लेके वो ऐसे बूढ़े उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उनको भी कोई हज या उम्रा होता है। इसलिए जवानी में जाना चाहिए और हमें अल्लाह ने इस लायक बनाया है, तो बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं। पूरे परिवार 18 सदस्य को लेकर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर एक उनका फ़ोटो भी खींचा जाता है। जब वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था परिवार के 18 सदस्य की एक साथ ही मौत हो जाती। ऐसे ही पुराना जो शहर है मल्ली सोशल मीडिया पर ये खबर तैर रही थी, वायरल हो रही थी कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे काम से वो गए, उनके साथ इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हो गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान कर नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, बल्कि अपने आप को जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। साथ ही ड्राइवर के बारे में कई जगह तो ऐसे बताया गया कि ड्राइवर भी अपनी उस शोएब की तरह जान बचाकर भाग जाता, कूद जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि उसका कहीं फ़िक्र नहीं था। हालाँकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए स्टाफ वाले होते हैं, उनमें 2 की मौत के बारे में जानकारी थी। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ड्राइवर भी उस शोएब की तरह बाहर निकल जाता है या नहीं निकलता। दोस्तों, आप लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।